अनाउंसमेंट हुई है, उसमें कुछ रिबेट्स दी गई हैं सैलरी क्लास के लिए, आप किस तरह देखते हैं? ये बेसिकली न्यू टैक्स रिजीम के लिए दी गई है, जो रिबेट्स दी गई है, जो 7 लाख तक की नील टैक्स रिडक्शन है। बट फिर गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करते हैं तो आप मतलब कुछ सेव ही नहीं करो। तो मेरे लिए पर्सनली तो ये एक राइट डिसीजन है नहीं। हम लोग सोच रहे थे कि ATC में गवर्नमेंट इस बार कुछ इंक्रीज़ करेगा टैक्स रिबेट को, जो 1.5 लाख की है उसको 3 लाख तक का जो अजम्पशन था कि लेके जाएगा। मिडिल क्लास के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन आ जाएगा। सेविंग्स करने को गवर्नमेंट खुद ही कह रही है कि आप सेव मत करो, न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट आउट करो। तो लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम जनता के पैसे में और जेब में पैसा डाल रहे हैं ताकि वो सेविंग्स कर सके, और जो टैक्स कहाँ मतलब कहीं से सेविंग्स करेंगे तो लिमिट तो 2014 से ATC की 1.5 लाख ही है, बड़ी तो है नहीं। अब 8 साल के बाद भी वही रहेगी 1.5 लाख, तो कहाँ से करेंगे सेविंग्स, कहाँ से करेंगे? तो आप किस तरह देखते हैं पूरे बजट को? बजट डिसअपॉइंटिंग रहा है, मिडिल क्लास के लिए तो ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा है। और अगर गवर्नमेंट का ये कहना है कि नेक्स्ट ईयर से सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम भी ऑप्ट आउट नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही रिजीम रह जाएगी विच इज़ न्यू टैक्स, तो गवर्नमेंट तो डायरेक्टली कह रही है कि आप पैसा सेव ही मत करो। तो फिर मिडिल क्लास करेगा क्या? देखिए, मेरे हिसाब से तो इतना कुछ इम्प्रेसिव बजट मुझे लग नहीं रहा है। जो ओवरऑल हम इनकम या टैक्स सेविंग की बात कर रहे हैं उसमें कहीं से कहीं तक मुझे कहीं एक्सटेंडेड सपोर्ट गवर्नमेंट का नहीं दिख रहा है। जो मुझे लग रहा है ये जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर से इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि इलेक्शंस आने वाले हैं 2024 में, तो ये फुल्ली मोटिवेटेड एक मतलब लॉलीपॉप सी ज़्यादा समझ में आती है रादर देन एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी से थोड़ा सा हटके है, जो मुझे लग रहा है अभी तक। लेकिन सरकार के जॉब क्रिएशन के लिए उन्होंने काफ़ी स्टेप उठाए हैं इस बार। क्या लगता है कि सरकार का जो फोकस है वो जॉब ओरिएंटेड है? नहीं लगता, क्योंकि अभी भी देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी 8 से 9 लाख जो वैकेंसीज़ हैं अभी भी खाली पड़ी हैं। अब से अगर हम पूरा ओवरऑल टेन्योर देखें 7 से 8 साल का गवर्नमेंट का, तो वो अभी तक नहीं भरी गई। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हम 1.5 साल के अंदर उसके अंदर वो करेंगे, फिल करेंगे, पर वो ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर लगता है मुझे कहीं से कहीं तक। क्योंकि अभी हैं हमारे पास गवर्नमेंट के लिए अभी वैकेंसीज़ हैं, लेकिन कहाँ हो रहा है? आप कोई भी अगर निकल भी रही है वैकेंसी तो उसमें कुछ ना कुछ घोटाले हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं। पर मुझे नहीं लगता कि ये थोड़ा सा डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट करेगा या फिर गवर्नमेंट सच में एक आम जनता को नौकरी देने की कोई। लग रहा है कि आपकी पॉकेट में कुछ सेविंग्स होने वाली है? नहीं जी, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि अब बात ये भी हो रही है कि टोटल सारी केवल एक न्यू रिजीम ही रहेगा, ओल्ड रिजीम नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई डायरेक्ट इफेक्ट मुझे या फिर डायरेक्ट सेविंग में इसमें कर पाऊँ। लेकिन वो सेविंग करने के जो दे रही हैं, जो ऑप्शंस दे रही हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में चैप्टर 6 की जो डिडक्शन है वो मिलती नहीं है। तो जो बस बेनिफिट उन लोगों को है जिनकी 7 लाख तक इनकम है, उनके ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं आएगा। जहाँ उसके ऊपर जाते ही सारा रिलीफ ख़त्म हो जाता है। तो ये तो वो है कि भाई ओल्ड से न्यू में लाने के लिए है। और आप देखेंगे तो मार्केट में भी इंश्योरेंस वगैरह के शेयर काफ़ी गिरे हैं। तो बेसिकली वो लोग यही हो गया लोगों की, भाई अब इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ब्लॉक करने का फ़ायदा नहीं है। आपके हाथ में पैसा बचेगा और आप खर्च कर सकते हो, बस इतने से। और अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इसके अलावा कोई ख़ास बेनिफिट नहीं है इस चीज़ का। इसके अलावा मतलब जो स्टार्टअप्स हैं उनको बेनिफिट काफ़ी दिए गए हैं कि भाई उनका 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और हाँ, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में इंफ्रा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा किया गया है। 5G के ऊपर खर्चे करने की बात की गई है। और रोड्स के इंफ्रा के लिए काफ़ी 10 लाख करोड़ के आसपास उन्होंने पैसा निकाला है। तो ओवरऑल देखा जाए, एक मैक्रो लेवल पे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन माइक्रो में थोड़ा सा और भी बेनिफिट दे सकते थे। अगर बात करूँ तो सरकार का फोकस रहा है उस पर, आपको लगता है? हाँ, अगर इंफ्रा और सब पे अगर एक मैक्रो लेवल पे काम होगा तो जॉब क्रिएशन तो अल्टीमेटली होगा ही होगा। तो एक मतलब एक मैं अच्छा और बुरा में कुछ नहीं कह सकता, एक न्यूट्रल बजट कह सकते हैं इसको। इट इज़ अ गुड मूव, अच्छा मूव है। लेकिन क्योंकि हम लोग पुराना टैक्स रिजीम फॉलो करते हैं और ये जो भी कंसेशन मिला है ये नए टैक्स रिजीम पे मिला है, तो हमें वी हैव टू गो बैक एंड सी कि कितना फ़र्क पड़ेगा एंड विल इट मोटिवेट अस टू मूव टू न्यू टैक्स रिजीम। तो एक वो चीज़ हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि कितना कंसेशन मिलेगा अभी। कहीं ना कहीं आपकी संतुष्ट करने वाली बात नहीं है। इट इज़ अ गुड मूव। अच्छे लोग जो नया टैक्स रिजीम है उनके लिए अच्छा है, बट क्योंकि हम लोग पहले से ओल्ड टैक्स रिजीम में है एंड इट वाज बेटर फॉर अस, तभी एक ही ऑप्शन दिया गया है ओल्ड टैक्स रिजीम का बाय द गवर्नमेंट कि जो जिसको ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करना है वो उसको करे। बट अब हमें वी हैव टू एनालाइज कि एक्सपर्ट से बात करनी पड़ेगी कि भाई ओल्ड टैक्स रिजीम अच्छा है या नया टैक्स रिजीम अच्छा है। बट आई थिंक दिस इज़ अ पॉजिटिव मूव कि आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से 52,000 कर दिया है, 52,500 कर दिया है।
और बाकी और भी रिलीज़ 5 लाख का 7 लाख कर दिया है। तो अच्छे मूव्स हैं और जो बजट में एक इंडिविजुअल एक टैक्स पेयर चाहता है उस तरफ उन्होंने कुछ कंसेशन दिए हैं। सो द गुड मूव, बट स्टिल वी हैव, एज आई सेड, हमें वो देखना पड़ेगा ओल्ड टैक्स रिजीम अच्छा है या नया टैक्स रिजीम अच्छा है, एंड उसके बेसिस पे वील डिसाइड। बजट तो एग्जैक्टली मतलब जैसा आम आदमी के लिए होना चाहिए उस हिसाब से ही बना है। मिडिल क्लास को काफ़ी बूस्ट मिलेगा इससे, और इससे जैसे बिज़नेस क्लास को इतना बेनिफिट नहीं है, बट जो सर्विस क्लासेस हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा ही बेनिफिशियल है ये बजट। टैक्स के लिए रिबेट ऑफ कोर्स अच्छा ही है, बिकॉज जो इस 2 लाख के गैप में फॉल करते हैं उनके तो बहुत टैक्स सेव हो जाएंगे। वैसे 7 आउट ऑफ 10। लेकर आप क्या सोचते हैं? सर बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम जैसे लोगों को टैक्स में रिलीफ मिला है। पहले 5 लाख था, हम सर्विस क्लास है, अब 7 लाख का हो गया। तो ये सरकार का कदम है जो बहुत बढ़िया है। तो इसमें वाकई सरकार ने एक बेनिफिट दिया है मिडिल क्लास आदमी को कि ठीक है कि आप 7 लाख तक बजट कर रहे हो, जो हमारा टैक्स रिलीफ दे रहे हो हमारे को, बहुत बढ़िया है। मैं कहता हूँ कि इसके साथ साथ गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि मेडिकल लाइन में जो जितने मिडिल क्लास आदमी हैं उनको भी एक रिलीफ होनी चाहिए। उनके अगर सरकार उनका सभी का मिडिल क्लास का 1 लाख का बीमा मेडिकल इंश्योरेंस में कर दे तो बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि हर गरीब इलाज तो नहीं ना करा सकता बड़े हॉस्पिटलों में जाकर हर। तो सरकार को मेरी एक अपील है। आप जो हेल्थ सेक्टर में जो बजट पेश किया गया उसमें से आप नाखुश हैं, मतलब खुश नहीं है उससे? हाँ, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में हम इतना देखो, अगर मेरे को कुछ हो जाए, अटैक हो जाए या हार्ट अटैक हो जाए, मेरा 5-6 लाख रुपया लग जाएगा, मेरे को अपनी जेब से ही निकालना पड़ेगा। अगर सरकार इसमें थोड़ा सा भी ध्यान दे कि छोटी मोटी बीमारी के लिए 1 लाख तक का बीमा करवा दे तो बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू।